अच्छा ये बताइए, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था और कहा था कि जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको बारूद से जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान भी जलाने की बात कही थी कि ये इसको जलाने हाँ, वाला। नहीं उन्होंने कहा था कि जब ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जब ये सहमत है। उसमें नहीं रहेगा, मतलब गलत लोगों के हाथों में पड़ जाएगा, तो इस संविधान को जलाने वाला पहले मैं हूँगा। उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन कब कही बिल्कुल थी? नहीं, जब बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने कहा था ये संविधान किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, अगर इसको जलाने की बात आई तो मैं इसको जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँगा। मैं आपकी चाल में आने वाला नहीं हूँ, मैं भटकने वाला अरे नहीं तो हूँ। नहीं आप जानने वाले हैं तो आप ये मुझे बताइए ना कि उस समय जो ब्राह्मणों के जो सर्वे सर्वा लोग थे वो अपने को विदेशी कहे बता रहे थे? सावरकर हो, तिलक तिलक ब्राह्मण नहीं थे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन दिवस यानी कि मनुस्मृति को जला दिया था, क्योंकि उसमें इतनी वाहियात और घटिया बातें लिखी थी जिससे कि देश के बहुजनों का कभी विकास हो ही नहीं सकता था। अरे बहुजनों का छोड़िए, उसे किसी जनरल वर्ग का विकास तक नहीं हो सकता था। तो बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से जब उसे पारित करने की बारी आई, बाबा साहब ने जब स्पीच दिया था तब उन्होंने एक बात और कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो इसको जलाने वाला मैं प्रथम व्यक्ति होऊंगा। अब जो भक्तगण हैं उनको लग गई मिर्ची। अब उनको क्या लगता है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी तो कॉन्स्टिट्यूशन जलाने की ही बात की है। पर ये बेवकूफ़ लोग ये बात नहीं समझ पाते कि मनुस्मृति एक खास वर्ग ने अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों को डाउनग्रेड करने के लिए लिखी थी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी वर्ग ने मिलजुल कर बाबा साहब की अगुवाई में लिखा था। सबकी सहमति, सबकी राय थी और सबके ऊपर उठने की उसमें बातें हैं और सब में समानता की बातें हैं, न कि भेदभाव स्थापित करने की। और बाबा साहब ने जो उसको ये कहा था जलाने के लिए, वो दरअसल इस बात पे कहा था कि अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो किसी खास जाति ने जैसे कि मनुस्मृति लिख के उसको अपने पक्ष में लिख लिया था, उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ अपने पक्ष के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, दुरुपयोग करने लगे, तब उन्होंने ये बात कही थी। इसलिए नहीं कही थी कि सही ढंग से और बराबर से इम्प्लीमेंट होगा तब उसको जला देंगे। लेकिन मनुस्मृति अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए तो इस देश की 85% जनसंख्या, छोड़ दीजिए 97% जनसंख्या का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा। और बाकी के जो 3% उनका फ़ायदा थोड़े होगा। सुबह से शाम तक वो बैठ के दिन रात नफ़रत करेंगे, जैसा कि नफ़रत वो करते आए हैं। पूरा दिमाग जो है देश के विकास की बजाय कैसे दूसरे जातियों को नीचे करना है, डाउनग्रेड करना है, उनको अपने को ऊंचा दिखाना है, वेद को पोड़ना है, यही सब में फंसे रहेंगे। तो अब एक कपोड़ी महोदय आगे डिबेट करने, अकल बुद्धि तो उनको समझ में नहीं आती है। अब देखिए वो कैसे बहस किए पड़े हुए हैं इसी बात पर। अब पूरे डिटेल्स में आप लोग सुन लीजिए। हेलो। हाँ हेलो जी। मैं ये कहूँगा, अच्छा कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। जी बढ़िया है बताएं। जी जो अभी कुछ लोग को जैसे अभी एक मैडम जो आई थी ना, उनकी बात नहीं है, वैसे भी कई ये प्रश्न बहुत आता है कि लोग कहते हैं कि रामायण, आप रामायण को काल्पनिक मानते हैं तो उसकी आलोचना क्यों करते हैं। फिर यार जो है वो रामायण को मतलब काल्पनिक मानते हैं तो उस पर इतनी मतलब सीता के कैरेक्टर की ऐसी आलोचना क्यों करते हैं। तो मतलब इन लोग को, कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि अगर काल्पनिक कथा भी है, अपने मतलब छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, ग्रेजुएशन में जितनी भी मतलब पढ़ाई की, लिटरेचर पढ़ा होगा, उसमें हम जो कथा होती है, नाटक होते हैं, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर हम विचार करते हैं। कौन नायक है, कौन नायिका है, उसका क्या कैरेक्टर है, फिर उसको हम लिखते हैं, उसके क्या गुण है, ये सब एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा लोगों ने। तो वो सब तो कहानी होती है। उसमें जो नायक है, जैसे मतलब कितने सारे हमारे पास कहानियाँ हैं प्रेमचंद की और भी हैं, उसमें कितनी वुमेन कैरेक्टर्स हैं और उनकी कुछ विलन्स होती हैं, कुछ हीरो टाइप के होते हैं। तो ये मतलब मानना कि कहानी जो एक कथा है, उसकी जब हम वो करते हैं, व्याख्या करते हैं, कोई व्याख्या कर रहा है, तो उस पर ये मानना कि महिला का जो वो अपमान हुआ है, तो ये थोड़ा मतलब सही बात नहीं है। अपमान तो उसने किया है ना जिसने पहली बार लिखी होगी, तो उसके ऊपर जो किसी ने टीका लिखा है और टिप्पणी की है, तो उसमें ये सही नहीं है कि उसको कहना कि वुमेन का ये हुआ है। जी बहुत अच्छा कहा है आपने और पॉइंट आपने सही रखा है और होना भी चाहिए। बाद में ऐड कर दीजिए फिर होना जी। और ठीक है।
एक अच्छा बाद में बात करेंगे फिर उस पे, इतना ही ठीक अभी कह रहा हूँ। ठीक है। जी ओके धन्यवाद। ओके भारत जी, ओके, थैंक यू। दीपेंद्र पांडे फिर जुड़ गए। ठीक है, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ, तो जी। दीपेंद्र पांडे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो है अभी जो रेफरेंस दिया जी। कि बाबा साहब ने ये कहा है वो कहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वीर सावरकर ने या जो गोखले थे, ये क्या नाम है उसका, तिलक ने, या फिर जो और आपके जो हिंदुत्व के रक्षक लोग थे, उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है कि हाँ, वो तो लोग तिलक यहाँ के मूल निवासी है, कहाँ के हैं, वो लोग क्या बिल्कुल। क्या क्या लिखे हैं? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तिलक और ये गोलवलकर, जिनका आप नाम नहीं बता पा रहे हैं, वो अरे मतलब गोलवलकर का नहीं, मैं गोलवलकर का भी नाम बता दूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके तमाम हिंदुत्व के रक्षक, अभी ये तो दो चार नाम हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि भाई हम लोग तो विदेश से ही आए हुए हैं। ठीक है। इनके तो बारे में आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनिए, हिंदुत्व के रक्षक तो अपने हिंदुत्व की रक्षा मान लीजिए कहिए नहीं नहीं, किए, इनके वो बारे में आपका क्या कहना है? वो छोड़ दीजिए हिंदुत्व के रक्षक, आप ये बताइए आप इनके बारे में क्या कहना है? ये लोग अपने को विदेशी क्यों बता रहे थे? आप बोलने देंगे मुझे? अरे मैं बोलने बोलने ही तो दे रहा हूँ आपको, वही तो पूछ रहा हूँ कि जो हमारा मेन टॉपिक है, आपने कहा कि बाबा साहब ने ऐसा लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सावरकर और तिलक, गोलवलकर और जो भी है, अभी इवन मोहन भागवत भी हैं, चाहे इसके पहले आप चले जाओ, ये जवाहरलाल नेहरू भी हैं, ये लोग क्या लिखे हैं अपने को? या केदारनाथ पांडे हैं, ये क्या लिखे हैं कि कहाँ से ये लोग आए हुए हैं? ठीक है। तिलक और जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, ये सब बाबा साहेब से ज्यादा पढ़े लिखे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं अगर अगर मैं लिखना ही आप पैमा एक मैं मिनट, एक मैं बाबा साहेब कह रहा के हूँ, के आप पास मुझसे 32 पूछ रहे हो या 30 बता रहे हो? आप पूछ बिल्कुल रहे मैं हो कि आपको बता रहे हो? बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहे हो बता ना? हाँ, तो बताने के लैंग्वेज में आप पूछोगे तो फिर मुझे उत्तर देना पड़ेगा, तो आप बताने में बताओ, बता दो, फिर आप ही का बिल्कुल समय बता है। रहा हूँ कि जिसके पास डिग्री ज्यादा है, जिसने ज्यादा नॉलेज ली है, ये लोग कोई इतिहासकार नहीं थे। तिलक कोई इतिहासकार नहीं थे, या जिनका भी आप नाम ले रहे हैं इतिहासकार नहीं थे, लेकिन बाबा साहेब ने इतिहास का सावरकर विषय तो ले बाहर से पढ़ के आए थे। अब बाबा साहेब भी बाहर से पढ़कर आए थे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बाबा साहब भी बाहर पढ़ के आए थे, सावरकर भी बाहर से पढ़ के आए थे। तो लेकिन अच्छा, इसका ज्ञान कितना ये ज्यादा है? उन्हीं डिग्री उन्हीं के अपना समकालीन, बाबा साहब के ही समकालीन केदारनाथ पांडे थे, वो तो प्रकांड विद्वान थे, वो क्या लिखे हैं कि वो कहाँ से आए हैं? आप देखिए, अब आप बाबा साहेब को छोड़कर अब आप केदारनाथ पांडे को, तिलक का, सबका दर्शन करवा रहे हैं। अब नहीं, ये नहीं मैं बता पूछ रहा हूँ दीपेंद्र पांडे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक का रेफरेंस लेकर मेरे ऊपर चपका दिया जो थियरी, अब मैं जब 5, 6 और 10 रेफरेंस दे रहा हूँ तो आप भाग क्यों रहे हैं? सबका बिल्कुल रेफरेंस चेक करना पड़ेगा ना, आप एक पर क्यों स्टिक हैं? आपको बिल्कुल ये भी हम तो देखना पड़ेगा कि बाकी उन्हीं के समय में वो जो है वो कह रहे हैं कि भाई वो कुछ और कह रहे हैं, अब बाकी जो लोग खुद वो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम कहाँ के हैं, ये भी तो कितने देखना पड़ेगा ना आपको। लोगों का आपने रेफरेंस दिया, किसी के पास अच्छा, ये इतिहास बताइए वीर सावरकर कौन सी जाति के थे? वीर सावरकर कह रहा हूँ, माफी, वीर छोड़िए, सावरकर ही बोल लीजिए। सावरकर कौन से जाति के थे, वर्ण ये के थे? नहीं, प्रश्न जाति पे था मेरा। मैं ये अब वही आप तो पूछ रहा हूँ ना। अरे जब अब आप जब विदेशी होने की बात आ रही है तो जाति पे ही तो बात आ रही है कि कौन सी जाति विदेशी है, तभी तो यही तो ये पूछना पड़ेगा ना कि उसके रिप्रेजेंटेटिव खुद को क्या बता रहे थे। आप आप ये मेन विषय बताइए, आप दीपेंद्र पांडे हैं, अगर पूछा जाए कि भाई पांडे जो लोग हैं उनके बारे में कौन जानता है, तो आप जानेंगे ज्यादा या मैं जानूंगा ज्यादा, ये बताइए मुझे। मैं आपकी चाल में आने वाला नहीं हूँ, मैं भटकने वाला अरे नहीं तो हूँ। नहीं आप जानने वाले हैं तो आप ये मुझे बताइए ना कि उस समय जो ब्राह्मणों के जो सर्वे सर्वा लोग थे वो अपने को विदेशी काहे बता रहे थे? अब सावरकर आप हो, तिलक ब्राह्मण नहीं थे? शूर तिलक ब्राह्मण शूर थे कि नहीं थे? उन्होंने इंडो आर्यन प्रवासन का सिद्धांत खारिज किया है बाबा साहेब, तो आप अरे इससे मैं सहमत है? पूछ रहा हूँ कि उन्होंने अपने को कहाँ से बताया है आए हुए? सावरकर ने कहाँ से बताया है आए हुए? ये नेहरू जी ने कहाँ से बताया है आए हुए? और केदारनाथ पांडे जी ने कहाँ से बताया है? दयानंद सरस्वती ने कहाँ से बताया है आए हुए? बिल्कुल नहीं। दयाराम सरस्वती आसार जिसका भी आप रेफरेंस दे, दयानंद सरस्वती, दयाराम नहीं, दयानंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती की आपने बात की। पढ़े हाँ हाँ। लिखों का आपने जिक्र किया है, इनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहेब थे। वो विदेश से पढ़कर आए थे, अरे उनके मैं पास
मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है अच्छा बाबा साहब की सारी बात पे आपको चिपकना पड़ेगा। फिर नहीं, तो आपको बिल्कुल अगर बाबा साहब को आप मान रहे हो, बाबा साहब को ही आप मान रहे हो कि बाबा साहब ने ये कहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि फिर बाबा साहब ने जितनी भी बातें कही है उस सबको आपको मानना पड़ेगा फिर तो। हम कह रहे अब हैं कोई बात बाबा या ना साहब ने और क्या-क्या कहा है? आप मुझे ये आपने बता उनकी सारी किताब पढ़ी होगी फिर तो। के देख हू लीजिए आर अब द आप शूद्रा जब पढ़ा है, तो आपने उनकी सारी किताब पढ़ी है और उन्होंने क्या-क्या नहीं, कहा नहीं, है? अगर अगर मैंने सुअर शूद्रा पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो इससे ये नहीं हुँ। साबित हो जाता कि मैंने उनकी सारी किताब पढ़ी। ये आप कैसे बोल सकते हैं? ये आप अनुमान लगा रहे हैं। आप कैसे चिपक रहे हैं कि बाबा साहब ने ये कहा है तो मैं वही सुनूंगा। नहीं तो मैं जब विकिपीडिया का आपको अपने सोर्स आप जो है यहाँ पे दीपेंद्र पांडे बन के आए हैं, और जब मैं ब्राह्मणों का रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपके ब्राह्मण खुद कह रहे हैं कि भैया हम तो विदेशी हैं, तो आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, आपको बाबा साहब तुरंत याद आ रहे हैं। तो बाबा बिल्कुल साहब तो बहुत कुछ कह के गए हैं, फिर तो सारी बातें आपको माननी पड़ेगी बाबा साहब की। वहां पे फिर आप अपने ब्राह्मणों की नहीं मानेंगे। बाबा फिर साहेब आप की क्यों रहा हूँ मैं, वो भी तो बता रहा हूँ ना आपको। उनके पास सबसे ज्यादा डिग्री क्यों है? अच्छा ये बताइए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था और कहा था कि जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको बारूद से जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उस पे आपकी क्या राय है? सही कहा था ना उन्होंने? बाबा साहेब ने संविधान भी जलाने की बात कही थी कि ये इसको जलाने वाला नहीं उन्होंने कहा था कि जब ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जब ये सहमत हैं? जब ये सहमत उसमें नहीं जलाने के रहेगा, बाद मतलब गलत लोगों के हाथों में पड़ जाएगा, तो इस संविधान को जलाने वाला पहले मैं होऊंगा। उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन कब कही बिल्कुल नहीं थी? कही, जब बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने कहा था ये संविधान किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, अगर इसको जलाने की बात आई तो मैं इसको जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँगा। उन्होंने कहा मैं ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं, ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा। अरे ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप पूरा बैकग्राउंड नहीं बता रहे हैं किस संदर्भ में उन्होंने कहा था। आप एक चेरी पैकिंग पे पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा था अगर गलत शासक की बात की थी उन्होंने, कि अगर कोई भी चीज आप किसी गलत पे शक्ति जो पावर होता है, शक्ति होता है, गलत आदमी को दोगे, गलत मिसयूज कर सकता है। आप जो है अच्छे आदमी को दोगे तो अच्छा यूज करेगा। आप एटम बम जो है गलत हाथों में पड़ेगा, तालिबानियों के हाथ में पड़ेगा तो फोड़ ही देगा कहीं पे भी। और वही अमेरिका के पास है तो वो अपनी जगह रखे हुआ है। तो बाबा साहब का यही कहना था, आप उसको गलत संदर्भ में मत लीजिए। दूसरी बात, एक मिनट, आप भाग नहीं सकते हैं इस तरह से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था मनुस्मृति जलाई थी, जातिवाद खत्म करने की बात की थी, कहा था सारे धर्म ग्रंथ को जलाने की। इस पर आपका क्या मत है? हमने तो कहा ना आपको कि वो संविधान भी जलाना चाहते थे, जलाने को अरे तो तो आप भाग क्यों रहे हैं? जब मैं पूछ रहा हूँ जो चीज, उसका काहे नहीं जवाब दे रहे हैं? आप आपने जो मेरी बात है का जवाब दिया ना। आप वहां पे ये बात कहाँ कहे थे? वो वहां पे ये बात कहाँ कहे थे? प्रश्न नहीं किया जाता। उन्होंने जो दोनों स्पीच अलग अलग है, आप दोनों को एक साथ मिक्सअप मत कीजिए। मैं जो बिल्कुल नहीं पूछ है। रहा हूँ, मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब देने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं या शर्मा रहे हैं, ये बताइए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब को लेकर आप बैठ गए। मैंने आपके सारे ब्राह्मणों का उदाहरण दिया कि वो तो खुद को विदेशी बताते थे, तो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब तो कहते थे कि नहीं यहाँ के हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि बाबा साहब ने कहा था धर्म मनुस्मृति उन्होंने जलाई थी, सरेआम जलाई थी, और सारे धर्म ग्रंथ को कहा था कि बारूद से उड़ा देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, हटा देना चाहिए, जातिवाद हटाने की बात कही थी। तो आपका इस पर क्या नजरिया है? आपका क्या नजरिया है इस पे? तो जातिवाद हटाया नहीं उन्होंने, आपको क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूँ कि सारे धर्म ग्रंथ को जला देना चाहिए, आपका क्या इस पर राय है? भाई जलाने की बात के क्या है कि आप मेरा राय क्या ले रहे हो? रामायण महाभारत, मैं पूछ रहा हूँ कि रामायण काहे नहीं लेना देना है भाई साहब? जब आप उन्हीं का रेफरेंस देकर अटके हुए हैं, आप अपनी ब्राह्मणों की नहीं सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप जो बाबा साहब की सुनो, तब मैं बाबा साहब की सुनना शुरू किया, आप भागने लगे। नहीं बिल्कुल। आप बताइए, अब गीता, आप ये बताइए, गीता, रामायण, महाभारत, ये वेद इन सबको जला देना चाहिए? भाई बाबा साहेब अगर संविधान जलाना चाह रहे थे, अरे मैं फिर संविधान पे पहुंच गए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? आप हमेशा हंसुए की शादी में खुरपे के गीत में कहाँ पहुंच जा रहे हैं? ये तो फिर टाइम खराब हुआ, ये तो फिर टाइम खराब करना हो गया ना। तो इंसान खुद का आप जो है उस समय से जब मैं कह रहा था, जब मैं बोल रहा था, तो बार बार आप नहीं, आप तो बाबा साहब ने ये कहा है, बाबा साहब की बात को सुननी पड़ेगी, बाबा साहब की सुननी पड़ेगी। जब मैं सुनना शुरू किया बाबा साहब की, तो फिर आप भागने लगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आपको कोई भी चीज जब जाननी है, जिससे जाननी है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि साइंस के अनुसार क्या चीज सही है। वो 1956 में बाबा साहब चले गए, उनकी अगर किसी बात को आप पकड़ के बैठे हैं तो फिर सारी बात को पकड़ के बैठना पड़ेगा। आप अभी तक दो चीजों का जवाब नहीं दिए हैं। मेरा पहला सवाल ये कि आपके ब्राह्मण जो है वो खुद को विदेशी क्यों कहते थे?
दूसरा सवाल था कि बाबा साहब अगर की बात आप मान रहे हैं तो बाबा साहब ने सारे ये धर्म ग्रंथों को जलाने की बात की थी, हटाने की बात की थी, और ये जितना भी जातिवाद है जो आप पांडे फांडे घूम रहे हैं, चतुर्वेदी, दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, ये सबको हटाने की बात कही थी। तो इस पे आपकी क्या राय है? उन्हें समानता, इक्वलिटी की बात की थी, वर्णवाद, फर्णवाद, जातिवाद सबको हटाने की बात की थी। ये आप हटा रहे हैं, हटाए कि नहीं हटाए अभी तक? आपके 2 प्रश्न से पहले मेरा एक प्रश्न था कि बाबा साहेब ने ये जो रेफरेंस दिया है और हाँ, वो जो है ना, वो ऋग्वेद फिग्वेद नहीं है, उसमें उन्होंने कई सारे विदेशी विद्वानों का जिक्र किया हुआ है। आप लगता है पढ़े नहीं है उनकी किताब। गलत बता रहा है, आप सही बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने उनकी किताब पढ़ा नहीं है। मैंने इसी पर वीडियो पब्लिश किया है और रेफरेंस भी दिखाया है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें यही टाइटल भी है कि बाबा साहब ने जो है ये विदेशी बताया है या देसी बताया है, ये टॉपिक होगा, जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे होगा, उसमें रेफरेंस मैंने दिखाया है पूरा। कह रहे हैं विकिपीडिया गलत बता रहा है। आप विकिपीडिया पे पहुंच गए। बाबा साहब जब किताब खुद लिख गए हैं, आप विकिपीडिया से गए हैं ज्ञान लेने के लिए। चलिए दीपेंद्र पांडे जी, बहुत हो गया आपके साथ, अब किसी और को लेते हैं। अगली बार आइएगा तो किताब लेके आइएगा, ठीक है ना? सबकी किताब लेके आइएगा, बाबा साहब की भी लेके आइएगा, सावरकर की भी, नेहरू की भी, और ये गोखले के भी। जितने आपके ब्राह्मण जो विद्वान है ना, जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं या खुद को देसी विदेशी बताते हैं या क्या बताते हैं, उनकी भी लेके आइएगा, ठीक है? अच्छा, बस एक छोटी सी और टिप्पणी मैं करना चाहूंगा कि ऋग्वेद, सामवेद और ये जितने भी रामायण, महाभारत, ये सब फर्जी है दुनिया भर का। चाणक्य हुए नहीं, राजा, महान हिंदू राजा कभी हुए नहीं। तो ये सब जो खंडन आप अपने वीडियो से करते हैं, रेफरेंस दे देकर, उदाहरण दे देकर, किताबों का नाम दे देकर, तो मतलब हमारे एकेडमिक्स में तो चाणक्य को भी पढ़ाया जा रहा है और पुष्यमित्र शुंग को भी पढ़ाया जा रहा है, सबको पढ़ाया जा रहा है। तो इनकी महानता को क्रिया करने के लिए, इनका खंडन करने के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं क्या कि एकेडमिक्स में इसका बदलाव किया जाए? इतने जब हाँ, उसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार सजेशन भेज रहे हैं। और जो नए लड़के, सर मैं हो क्या रहा है ना, ठीक है, बता दीजिए। जहाँ पे ब्राह्मणवाद को जस्टिफाई करना है वहां से अंबेडकर को लेंगे। जैसे ही लगेगा कि भाई अंबेडकर की कुछ बातें, ज्योतिराव फुले की कुछ बातें जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारे पक्ष में आ रही है, वो हटा देंगे और बस एक अपना फिट जो एजेंडा दिखाने के लिए पक्ष में फेवर में होगा ना, उसको दिखा देंगे। ये हो रहा है सेलेक्टिविज्म, और कुछ नहीं है। चलिए दीपेंद्र जी, हो गया, बहुत सवाल हो गया आपसे, टाइम भी आपके को बहुत दिया गया, और फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा, फिर आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए, ओके। हाँ, बताइए जिग्नेश जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बस मेरा मतलब एक सवाल भी था और कुछ सजेशन भी थे। जी पहले तो नमस्ते आपको, रक्षित जी को। जी नमस्ते जी, स्वागत। पहले मैं अभी जो पांडे थे ना, उनके बारे में एक दो बात बोलना चाहता हूँ कि वो क्या पकड़ रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि आर्य तो यहीं के हैं, वो सिर्फ वही बात को पकड़े रखे हैं, जबकि उन्होंने कहा है, ठीक है, कहा है, उसका रीजन क्या था? कारण यही था कि तब कुछ लोग उछल के अंग्रेजों से मतलब मेलजोल के लिए बोल रहे थे, नहीं हम तो आपके ही लोग हैं, हम तो विदेशी हैं ही, हम और आप एक ही है, बाकी जो लोग हैं ना वो थोड़े नीचे हैं या वगैरह है। तभी उसी हिसाब से बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, आप बाहरी नहीं हो, आप भी इधर के हो, उस हिसाब से वैसे नहीं। जी, सही पॉइंट। तिलक जी और जो पांडे जी, केदारनाथ पांडे जी, सब बोल रहे थे। तब तो अंग्रेजों के मतलब उनके साथ उनको मतलब मिलजुल बढ़ाना था, जो कुछ भी था। मुगलों के साथ भी जैसा किया ना वैसा, मतलब हम और आप तो एक ही थे। गांधी जी भी बोल रहे थे कहीं कि हम भी आर्य हैं, वैसा बोलते हैं ना। हाँ, तो उसका तो रीजन था। और अभी शायद बाबा साहब जिंदा होते, सर अभी शायद बाबा साहब जिंदा होते तो अभी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, तो उस पर वो पुरानी बात पकड़ के नहीं रखते। मतलब उनको ये बात भी उनको समझना चाहिए, जो पांडे जी थे ना। जी मैं समझ गया था। और दूसरी बात तो वो जो संविधान को जलाने वाली बात बोली ना उन्होंने, तो उसमें वो कहाँ से ये सिक्का है पता? बाबा साहब संविधान जलाने की बात बिल्कुल की थी, पर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या मतलब जो उनको चलाने वाला है ना वही मतलब वो प्रामाणिक ना हो, ऐसे टाइम पे जलाने की बात की थी। पर ये जो भाई आए थे ना, वो कहाँ से शिक्षा लेकर आए थे पता? शायद आपने या किसी वो राजीव दीक्षित के पास से शिक्षा लेकर आए थे, क्योंकि राजीव दीक्षित ने बोला है कि
बाबा साहब को बहुत कम टाइम मिला था संविधान बनाने, ऐसे फेक न्यूज़ है, वो उन्होंने मुंह से फेंक दिया ऐसा कि संविधान बनाने के लिए बहुत कम टाइम मिला था, इसीलिए बाबा साहब खुद चाहते थे कि टाइम मुझे नहीं मिला पूरा, संविधान बनाने का टाइम पूरा मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं चलाना चाहता हूँ। ऐसी फेक न्यूज़ वो चलाते हैं, तो वो वहाँ से चलाए। हाँ, वो समझ रहे थे, हम समझ। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।